गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारे चैनल पे जो डिमांड आई थी, काफी ज्यादा इस क्वेश्चन को लेकर डिमांड आ रही थी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एससी शर्मा बुक से हमारा 49A। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का, मतलब कि कैपिटल एडजस्ट करेंगे अपने नए पार्टनर पुराने पार्टनर्स की हेल्प से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस वही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही होता है, उसी पे हमारा सबसे ज्यादा नंबर मिलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है आप सभी प्रिपेयर करते आए हो अपने एडमिशन के टाइम से भी, तो मतलब आपको पता है कि हम कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा एडजस्टमेंट कुछ हट कर होता है कुछ ना, वो सारी चीजें हम कुछ अलग से सीखते हैं, है ना। तो वो सारी चीजों हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे देखो इस हेडिंग के काफी क्वेश्चंस बताए भी हैं आप सभी को, तो अगर आपको कहीं भी और भी क्वेश्चंस अगर डाउट होता है ना, तो मैं जरूर से वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूंगा। बाकी हुई की डिमांड आपकी जितनी भी और बाकी हैं वो सारे धीरे धीरे आते रहेंगे। पर डे मैं वीडियो एक ना एक अपलोड करता ही रहता हूँ, डेली अपलोड होती है आप सभी के लिए वीडियो, है ना। तो बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेना, अपने इस वीडियो को जरूर से लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है, कि सबको पता चले कि यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलते हैं, साथ ही साथ आपके सारे डिमांड्स पूरे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। पहला वाला एडजस्टमेंट में शायद आपको डाउट हो सकता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 42,000, गुडविल की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद कह रहा है एंड नॉट टू बी शोन इन द बुक ऑफ फर्म आफ्टर एज रिटायरमेंट, मतलब कि गुडविल की जो वैल्यू वो सेम टू सेम नहीं दिखेगी जब बाद में जब ए रिटायर हो जाएगा। क्यों? वहां पे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो कि हमारे गुडविल में चेंजेस आते हैं ना, तो वो सारे चेंजेस के बाद सेम अमाउंट नहीं रहता है। उसके बाद कुछ पेमेंट होता है तो उसमें अलग अलग केसेस होते हैं, तो यहाँ पे सेम नहीं रहता, इसलिए बस यही केस लिखा, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए पहला सेकेंड वाला क्या लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20,000 से अप्रिशिएट हो रहा है। अप्रिशिएट होता है तो आप कहां लिखते हो, सेम इधर साइड लिख दो बस, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इस साइड हमने लिख दिया कितने अमाउंट से हो रहा था हमारा, वो लिख देंगे 20,000 इधर लिख दिए। देखिए यहां पे रोल होता है इसका ना बाई और टू, काफी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट रोल देखिएगा ये टू के ऊपर है, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 46,000, मतलब पहले बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू दी होगी उससे घट करके इतनी वैल्यू हो गई। पहले देखिए हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था 56,000 से आपकी वैल्यू हो गई 46,000, मतलब 10,000 घट गया। तो टू और बाई में काफी फर्क होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन क्रेडिट डेटर्स। यहां पे देखिए डेटर्स और क्रेडिटर्स नीचे देखेंगे ना तो दोनों दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, आप सभी नोट कर लेना, यहां पे अगर आप प्रोविजन क्रिएट करते हो डेटर्स का तो इस साइड करते हो, अगर आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स का प्रोविजन क्रिएट करना है तो आप इस साइड करोगे, मतलब बाई साइड। टू साइड होता है इसका डेटर्स का, बाई साइड होता है हमारे क्रेडिटर्स का, तो ये नोट कर लेना जरूर से। ठीक है, चलिए तो पहले डेटर्स का कह रहा है तो यहां पे कर लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो कितना करना है 5% ऑफ 4,800, सॉरी 48,000 ना, तो कितना हो गया 2,400। नेक्स्ट यहां पे आप क्रेडिटर्स का क्रिएट कर लीजिएगा प्रोविजन, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका जितना अमाउंट यहाँ पे तो दिया हुआ था, फिक्स परसेंटेज होता है तो वहां में निकाल लेते, तो यहाँ पे 1,400, फिर यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि और कुछ दिया हुआ था नहीं हमारे पास। ठीक है, तो कितना हो गया 21,400। तो ठीक है, यहाँ पे भी 21,400 हम लिख लेंगे, उसके बाद सारी चीजें आप ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए कितना है 12,400, 21,400, कितना आ रहा है 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया 9,000 का, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 9,000 का। ए बी सी पार्टनर्स थे, यहां पे हमारे पास रेशियो था ना, वो गिवन नहीं था। रेशियो जब नहीं दिया रहता है तो आप क्या करते हो 1:1:1, मतलब कि इक्वल मान लेते हो। ठीक है, सबको इक्वली बांट दीजिए बस, 3,000 3,000 3,000। तो गाइस हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन का सबसे जरूरी पार्ट यही आप सभी के लिए समझना। यहाँ का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, हर एक चीज का बेसिक समझ में आ जाएगा पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और आगे खुद से भी बैलेंस शीट बना भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आप सभी क्या करते हो, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे तीनों का कैपिटल कितना है 80,000, 80,000 एंड 60,000 एंड 60,000। ठीक है, यहां पे हो गया हमारा काम। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट या लॉस दिया होता है उसको बांट लेंगे 3,000 3,000 एंड 3,000। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहां पे देखिए बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसको बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे टू साइड बांटेंगे क्योंकि हमारा एसेट साइड दिया होता तो ये लॉस है,
पीएल अकाउंट, तो कितना था 30,000, तो मतलब कि 10,000 10,000 एंड 10,000, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप पहला वाला हमारा एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है वो है गुडविल के लिए। गुडविल हमारा 42,000 है, रिटायर कौन हो रहा है हमारा ए का शेयर कितना है 1/3। अगर 42,000 का आप 1/3 निकाल लो तो कितना आएगा 14,000 आएगा। उस 14,000 को इक्वल रेशियो में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, अगर आप निकाल के देखोगे तो 1:1 ही आएगा, ठीक है। तो 1:1 में हमारे दोनों पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या करोगे, बाई बीज कैपिटल फिर बाई सीज कैपिटल, ठीक है। यहां डैश रहेगा। यहां देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा ना, जिसके नाम से हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या फिर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉलम में हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं बी का नाम लिखा हूं, ठीक है, तो आप बी के कॉलम में नहीं लिखेंगे, सी के लिखे हैं तो सी में नहीं लिखेंगे, यहां रहेगा जिसमें ए में लिख रहे हैं ए में लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे 7,000, ठीक है। उसके बाद इधर करेंगे किसके नाम से, ए के नाम से, टू एज कैपिटल, ए के नाम में कुछ नहीं लिखेंगे, तो 7,000 यहां पे 7,000 यहां पे। तो ये रूल होता है हमारा गुडविल का, ठीक है, जब रिटायरमेंट करते हैं। फिर बाई यहां पे एक और काम करना था हमको, ऐड करने के बाद, ठीक है, इधर नहीं, पहले ऐड कर लेंगे फिर आएगा। यहां पे आप ऐड करेंगे कितना आएगा पूरा टोटल करने पे 97,000 एंड, ठीक है, सिर्फ 97,000 ऐड करने पे 97,000 आया। फिर 83,000 कितना आया 83,000, फिर 63,000 आ गया, यहां पे हो गया। अब इधर भी आप सेम कर लीजिए 97,000 फिर 83,000 देन 63,000, ठीक है। फिर यहां पे बैलेंस सीडी निकालेंगे। देखिए यहां पे वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मजेदार पार्ट यहां पे सीखने का है कि तीनों का बैलेंस सीडी निकालेंगे, तीनों पार्टनर का। क्यों तीनों पार्टनर का क्यों निकालना है यहाँ पे तो हमें पे करना है ना, एक पार्टनर हमारा जा रहा है ना, ए जा रहा है ना, तब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा ना, जो भी हमारा कैपिटल एडजस्ट होगा, यहाँ दो काम हो रहा है, एक तो पार्टनर जा रहा है, दूसरा जो हमारी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना उनका कैपिटल एडजस्ट होगा, और जो कैपिटल एडजस्ट होगा ना वो टोटल एक फर्म का कैपिटल जितना है यहाँ पे जो एडजस्ट होकर आया, पूरे अभी तक के काम में जितना एडजस्ट हो गया यहाँ पे कैपिटल आया, उस कैपिटल से हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका कैपिटल एडजस्ट होगा। और किस तरीके से होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैपिटल कितना आ जाएगा 87,000, यहां पे कितना आएगा 66,000 और यहां पे आएगा 46,000, ठीक है। तो यहां पे हमने अभी तक का बैलेंस सीडी मतलब कि इन तीनों कैपिटल का एडजस्टेड अमाउंट निकाल लिया है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों एडजस्टेड अमाउंट से हम निकालेंगे अपने दो जो हमारे दो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना उनका कैपिटल। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा यहां पे आगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अब इसी सेम कैपिटल इन तीनों को यहां लिखेंगे नीचे, कितना है 87, नेक्स्ट 66,000 एंड 46,000, ठीक है, यहां पे हो गया। उसके बाद अब हमें मेन एडजस्ट करना है इस साइड पे टू बैलेंस सीडी लिख के। अब जो यहाँ पे जो बैलेंस सीडी वाला अमाउंट आएगा ना, तो ए के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए जो हो रहा है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप सभी के लिए कि यहाँ पे जानना कि क्या अमाउंट हम लेके जाएंगे, दोनों पार्टनर कैपिटल एडजस्ट कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहला काम है आपका ये और ये मतलब ये तीन जो हमारे पार्टनर है ए बी सी, तीनों का कैपिटल ऐड कर लेंगे। तीनों का कैपिटल आप ऐड करोगे जब ना, तो उनका कितना आएगा 1,99,000। इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 1,99,000। अब उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस पूरे कैपिटल को हमें क्या करना है ना, किनके रेशियो बांटना है 1:1 में बी और सी के बीच में, ठीक है। एक काम मैं बताऊंगा कि उनका कैपिटल क्यों लेके जा रहे हैं, मैं बताऊंगा, सारा काम बताऊंगा। पूरा करने के बाद पूरा काम पहले देख लो कैसे हो रहा है, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा आप सभी को, ठीक है। तो देखो यहां पे जब 1,99,000 का बांटोगे तो कितना आएगा 99,500, ठीक है। अब उनको पेमेंट करना था ना, आपने अगर लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ा होगा, द सम पेबल टू ए टू बी बॉट इन बाय बी एंड सी इन सच मैनर दैट द कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है। इतना काम समझ गए। यहां पे हमें बस कह दिया कि यहां पे पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो हम सबसे पहले क्या करते थे, टू कैश,
पे करने को कह रहा है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। टू कैश, यहाँ पेमेंट करेंगे, यहाँ पे डैश लगा के अभी छोड़ देंगे, क्योंकि पेमेंट करना है सिर्फ हमें एक ही करना है। तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या रहेगा वो देखिए, पेमेंट कितना करना है, जितना उनका कैपिटल था ये पूरा अमाउंट हम पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी काम हमारा क्या, आप सभी जानते हो कि पता करना है, हमें ये जानना है कि कितना कैपिटल कौन, मतलब कितना अमाउंट कौन पे कर रहा है, बी कितना पे कर रहा है और सी कितना पे कर रहा है, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप नीचे सबसे जरूरी काम करते हो कि यहाँ पे पहले नीचे लिख लो 87,000, फिर यहाँ पे 99,500 जितना कैपिटल है वो लिख लो, उसके बाद 99,500 इधर, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेगा बाई कैश, ठीक है। बाई कैश है, इसलिए यहाँ पे देखिए इस साइड अगर कैश लिखते हैं, इसका मतलब कि जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर है ना कितना पे कर रहे हैं। यहाँ इसलिए लिखते हैं कि जिस पार्टनर को हमें पे करना है उसके कॉलम में कितना जाएगा वो वाला अमाउंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप अगर प्रैक्टिकली समझो ना तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इधर पार्टनर को हम पे कर रहे हैं, इधर से पार्टनर जो है उसको पे कर रहे हैं, वो वाला अमाउंट इधर लिखेंगे बाई कैश, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे 87, मतलब देखिए यहाँ पे जो ए का कैपिटल वो तो पेमेंट करेगा नहीं, जिसको मिल रहा है वो थोड़ी पेमेंट करेगा, जो पे कर रहा है उसका देखना है। तो पहले इसके नीचे यहाँ भी लिख लेंगे 87,000, 99,500, 99,500। तो देखिए ये कितना पे कर रहा है, बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल जाएगा। बस यही करना था, बस बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना पे कर रहा है, कोई रेशियो से मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे 33,500 पे कर रहा है वो, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना पे कर रहा है 53,500 इधर से ये पे कर रहा है, मतलब दोनों का रेशियो पता चल गया। एक कमाल की बात बताऊं मैं आप सभी को, यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे कितना अमाउंट आएगा 87 आएगा, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गया। मतलब कि जो हमारा कैश दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर 2,000 ना, उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा हमारे बैलेंस शीट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी मतलब नहीं है। कैश के एडजस्टमेंट में, मैं देखो पूरा कह रहा हूँ, कैश के एडजस्टमेंट में कोई भी मतलब नहीं हुआ, क्योंकि देखो सेम अमाउंट से यहाँ पे टू कैश अकाउंट हो रहा है, सेम अमाउंट से इधर बाई कैश हो रहा है, ठीक है। भले ही अलग अलग कॉलम में लिखा है, कोई बात नहीं, दो पार्टनर्स कितना पे कर रहे हैं और एक अकेला पार्टनर कितना पा रहा है, यहाँ पे यही मेन समझने का यही काम है, ठीक है। अगर लेजर सीखते भी थे तो वहां पे कैश अकाउंट बना देते तो आपको दोनों तरफ इक्वल आ जाए ना, तो वहां पे बैलेंस सीडीबीडी नहीं होता, ना ही हमारा कोई भी पेमेंट होता है। अगर आपका इक्वल आ जाए तो यहाँ पे इक्वल आ गया तो हमारा यहाँ पे काम ईजी हो गया। तो यहां तक अगर आप समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस। तो बैलेंस शीट हम यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे ए जो है वो रिटायर हो चुके हैं और बी और सी का कैपिटल जो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे बी का और सी का, तो कितना है इनका 99,500 और यहाँ पे भी 99,500, ठीक है। फिर हमारे क्रेडिटर्स बचे थे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को भी हम नोट करेंगे। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई थी 50,000। 50,000 में से आप प्रोविजन माइनस करेंगे जो कि हमारे क्रेडिटर्स का था, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 हमारी वैल्यू थी, 50,000 में से आप माइनस कर लेंगे कितना 1,400, तो कितना आ जाएगा 48,600। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई, और कुछ भी दिया नहीं हुआ था तो हम कुछ भी रिकॉर्ड और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आते हैं एसेट साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा हमने बांट लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 20,000 से बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कितने से 1 लाख से, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारी 56,000 दिया हुआ है, रिवैल्यूएट हुई थी तो 46,000 हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी वैल्यू हो गई 46,000। देन क्या दिया हुआ है हमारे पास, मोटर कार। मोटर कार देखिए सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं। मोटर कार कितनी वैल्यू आएंगी 54,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे 48,000 के हैं, बट यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन दिया हुआ था 5% जो हमने क्रिएट किया था वो माइनस करके करेंगे, ठीक है। तो डेटर्स हमारे कितने के थे 48,000 के, तो माइनस कर लीजिएगा इसमें से आप कितना हमारा आया था 2,400। तो 2,400 हम माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 45,600, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा कैश बचा हुआ है, तो कैश नोट कर लीजिए 2,000 यहाँ पे आ जाएगा। 2,000 एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद कैश में हम कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। मतलब कहने का कि जो ए तो रिटायर हो गए उनका तो हो गया, बाकी हमारे जो कैपिटल हमने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे काम है सिर्फ हमारा ऐड करने का, चलिए ऐड करते हैं, ठीक है। तो इधर ऐड करेंगे 5 हो गया हमारा, 1000 हो गया, यहाँ 6 मतलब कि 1 कैरी, ठीक है। तो 9 9 18, इसमें 9 ऐड कर लीजिएगा, 8 + 1 9 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। 7 इधर, तो 2 ऊपर कैरी दीजिए। इधर कितना आ गया ऐड करने के बाद 9 9 18 20 और ये 2,47,600, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, इस साइड भी ऐड करेंगे तो सेम
2,47,600 ऐड करने पे यही आएगा, यही हमारा फाइनल अमाउंट होगा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिमांड के साथ।